होता ये है कि लड़के लड़कियां जब जाते हैं तो वहाँ पे अब होटल में किसी में भी जाना है, अब तो गेस्ट हाउस में भी मैंने आपको बता दिया लाजमी हो गया, तो वहाँ पे आई कार्ड देना लाजमी है। तो अक्सर लड़के ये करते आईडी हैं। कार्ड। हाँ, आई आई कार्ड जो है, तो वो देना, जिसको शनाख्ती कार्ड भी हम कहते हैं, आईडी कार्ड कहते हैं, और हम वैसे आई कार्ड कह देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब गए वहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए, हाँ, साथी के, तो ये मैं तो अपना भूल आया हूँ, आईडी कार्ड ज़रा तुम अपना देना, बस यहाँ पे दिखाना, नोट कराना। अच्छा, वो खाली नोट कराना नहीं होता, जब वो लड़की अपना आईडी कार्ड दे देती है, तो वो पोर्टल पे आ गया ना वो फॉरएवर। उन्होंने किया, उस पोर्टल के अंदर वो सेफ हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, उसके बाद वो एक दफ़ा गए, जो भी करने गए, हम ज़्यादा ओपन बात नहीं करते। फिर दूसरी दफ़ा किसी और गेस्ट हाउस में, तो उसका नुकसान ये है, उन लड़कियों को नहीं पता, उन ख़वातीन को नहीं पता, जिनका आईडी कार्ड इस तरह अगर होटल में चला गया और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आपकी गए, एक हिस्ट्री बन जाती है ना। उनकी आपकी एक हिस्ट्री बन गई, होटलिंग की हिस्ट्री बन गई। जी। तो कल को अगर उनकी कहीं पे शादी हो रही, रिश्ता हो रहा है, तो आगे जाके अब लोग ये अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। इवन के लड़कों के जब रिश्ते आते हैं ना, तो मुझसे कई लोगों ने राब्ता किया। मुझसे कई लोगों ने राब्ता करके लड़के का मुझे आई कार्ड दिया कि ज़रा चेक करना, इसके ऊपर कोई मुकदमे तो नहीं है। तो वो हम अपने ज़ाहिर क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से हम पुलिस वगैरह से वो उसको चेक कराते हैं। अब ये भी होता है, बास सब बहुत ज़्यादा जो चालाक किस्म के लड़के होते हैं या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज़ में रहे होते हैं, वो किसी तो वो और का लड़की जमा का करवा आईडी देते कार्ड हैं। लेकर उसको अगर होटल आई में चेक करेंगे, अगर जी। होटल आई का अलहदा पोर्टल तो है, पूरा रिकॉर्ड अगर आ अब जाएगा। तरीके से वो चेक करेगा तो उसमें आ जाएगा कि इस खातून ने इस आईडी कार्ड नंबर पे किस डेट में, किस सन में, 2015 के बाद, किस सन में, किस शहर में, पंजाब के शहर में होटल का कमरा कमरा लिया था। अगर तो वो अपनी फैमिली के साथ गई थी कि उसके पास जहाज़ है, अदरवाइज़ तो आम फैमिलियाँ तो होटलों में नहीं रहती, हम लोग हमारी जैसी जो मिडल क्लास लोग हैं यहाँ पे। तो वो जो नुकसान है, ये मेरा बताने का मकसद था, ये बच्चियों को, ये स्टूडेंट्स को, अवेयरनेस हो। ख़वातीन को अवेयरनेस को, कि ये इस तरीके से आईडी कार्ड दे देना और किसी भी सूरत में आईडी कार्ड का मिसयूज़ हो जाना, ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिस पे वो लड़की जितनी मर्ज़ी अच्छी, वाक़ई वो स्टडी करने जाते हों, कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक कोई उससे कोई सवालिया रिलेशन निशान ना भी बन लड़के, सकते हैं और एक वो आपकी उसका हिस्ट्री बन सारी जाती है पोर्टल ज़िंदगी पे। के लिए, मेरे पास ऐसे कई केसेज़ हैं, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को, जिनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही सिर्फ़ इस वजह से, एक दफ़ा एक बात निकल गई ना, एक बंदे ने चेक किया, वो फिर बात फैल जाती है। तो लिहाज़ा एक तो ये है इससे कि इज्तनाब बच्चों, किया जाए। आप इससे इज्तनाब करें, जिस जिस जो काम आपको सौंप दिया गया है, जो आपके ज़िम्मे लगा दिया गया है, जो आपको बता दिया गया है, जो आपका फ़र्ज़ है, स्टडी करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने गोल रखना, गोल को अपने ड्रीम बनाना और ड्रीम को अमली जमा पहनाने के लिए मेहनत करना, आप इसको करें, पार्टी की तरफ मत जाएँ। हमारे यहाँ पे खराबी ये है कि बच्चे फौरी पार्टी की तरफ जाते हैं, उसके ये साइड इफ़ेक्ट, इसके ये इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी कुछ हद नहीं। यानी कि क्रक्स ये है हमारा, नाज़रीन को बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी होटल में स्टे करते हैं या किसी गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं और आप अपना आईडी कार्ड अगर देते हैं, वो जो मकसद भी आपके स्टे का, वो आप हमेशा से याद रखें कि आपको अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि अगर आप अपना आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड और पासपोर्ट के बगैर आपको रूम्स नहीं मिलते, तो वो आपके पोर्टल पे फॉरएवर के लिए आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है, जो कि इजीली आपके आईडी कार्ड नंबर से, आपके सीएनआईसी नंबर और आपके पासपोर्ट नंबर से आराम से निकल आ सकती है। तो ये अब आपने खुद देखना है कि कहाँ पर आपने जनरली जमा करवाना है, कहाँ पर अगर नहीं बनता है ऐसा आपका जमा करवाना, तो आप वहाँ पर उसी वक्त अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बात ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़रा और बात क्लियर करता हूँ। देखें, आईडी कार्ड तो आपकी आपकी शनाख्त है, आपने हर जगह दिखाना है। तो मैं ज़रा खुल के बता दूँ, ये समझाना चाहता हूँ, जो अभी मिस खान ने बात की है, वो ये है कि गर्ल्स के लिए स्पेशली, अगर वो कभी ऐसी मोमेंट में हैं, ऐसे मौके में हैं, जो इन्हें स्टैंड लेने वाली बात की हैं, अपने सर पार्टनर के गर्ल्स नहीं, साथ बॉयज़ भी हो है, सकते हैं ना, पार्टनर के, किसी के साथ भी बॉयज़ भी अगर हादसा हो किसी सकता है दोस्तों ना, के साथ जा कुड रहे बी हैं, एनीबॉडी, एनी जा रहे एडल्ट हैं, एज़ वेल। तो अक्सर जो ना, मैं अब आपको ये भी एक बात बता दूँ, अक्सर जराइम पेशा लोग, जो वारदाती हैं, जो जेलों से होके कोई आगे होते क्रिमिनल हो हैं, सकता है आपके साथ। क्रिमिनल होते हैं, वो अपनी दोस्तियाँ कर लेते हैं लड़कियों के साथ, बॉयज़ के साथ दोस्तियाँ कर लेते हैं। पार्टीज़ के लिए जब जाते हैं, तो वो अपना आईडी कार्ड नहीं देते, वो यही बहाना होता है, वो मैं भूल आया, मैं रह गया। तो वो लड़की का आईडी कार्ड ले लेते हैं या उसका अपने किसी और दोस्त का आईडी कार्ड जमा करा देते हैं। खुदा ना खास्ता कल को वहाँ पे कोई वारदात हो जाए, तो वो काबू उसी बंदे ने आना है जिसकी वहाँ पे हिस्ट्री मौजूद है।
ठीक हो गया। और सर अगर 15 जून तक, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने नोटिस दिया है कि 15 जून तक अगर वो तमाम गेस्ट हाउसेस रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाते उस पोर्टल पे, तो वो शेडी हैं। फ़िलहाल तो वो शेडी हैं, क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, नहीं पता वहाँ पे कौन आता है, कौन जाता है और वहाँ पे कौन-कौन क्रिमिनल्स की मद में या कौन-कौन हो सकता है। तो ये मेरे ख़्याल से एक अच्छा एक्ट है, जो कि पंजाब हुकूमत ने लिया है और 2015 के तहत इन पर एक्शन लिया जा सकता है अगर वो तमाम गेस्ट हाउसेस जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है वो होटल आई पोर्टल पर 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। सर होटल्स वाले खुद भी तो फैसिलिटेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अक्सर देखा जाता है कि और दूसरी जानब ये भी देखा गया है कि मियाँ बीवी पर पर्चा हो जाता है। उनको ये मालूम होता है कि ये तो अनमैरिड कपल है एक। तो ये क्या माजरा है? अच्छा, असल में ना ये जो फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए तो ये होटल आई को कर रहे हैं। ये देखें ना, ये कुछ होटल्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो कपल्स के लिए 3 घंटे के लिए 4 घंटे ऐसी शिकायत हैं, बिल्कुल मौजूद हैं शिकायत। तो वो 3 घंटे के लिए दे दिया कमरा, ये इल्लीगल है। ये गैर कानूनी है। इसकी इजाज़त नहीं, ना होटल जो टूरिज़्म एंड होटल एसोसिएशन है, उस इसके आसिफ खान साहब हैं चेयरमैन, ना वो ये इसकी इजाज़त देते हैं, ना गवर्नमेंट देती है। अच्छा, ये जो है ना, शॉर्ट टाइम के लिए कमरा देना, और चाहे आप ये चीज़ समझ लें, अगर उसका इंदराज शनाख्ती कार्ड नहीं देते तो ये गैर कानूनी है। या मतलब इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक। इसको इनकी जो होटल एसोसिएशन जो बनी हुई, टूरिज़्म होटल एसोसिएशन है, उसमें आसिफ खान साहब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पिछले प्रेस रिलीज़ वगैरह भी भेजी थी। सख्त इसके अगेंस्ट हैं। गवर्नमेंट तो है ही अगेंस्ट कि आप शॉर्ट टाइम के लिए का कमरा प्रोवाइड करें, जो आप फैसिलिटेट करने की वाली बात कर रहे हैं। तो इसको होटल लाइन में भी आपने शॉर्ट टाइम कमरा लेना है, आपने इवन के होटल के अंदर आपने अपना सामान रखना है और रख के बाहर कहीं चले जाना है, आपको अपना आई कार्ड देना है। वो हर सूरत है। जब आपने आई कार्ड दे, तो फिर लीगल हो गया। अच्छा, अब ये जो मियाँ-बीवी के मुकदमे वाली बात है, वो ये है कि अक्सर जगह पे पुलिस इस अपनी चेक करने जाती है। अगर कोई इत्तला हो कि वो यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है या कोई होटल बदनाम हो, तो कोई भी वजह से हो सकती है, होटल आई भी हो सकती है। और ये एक नवाकोट उस तरफ बंद रोड साइड पे किसी होटल में हुआ था ऐसे कि मियाँ-बीवी दूसरे शहर से आए थे, वो ठहरे हुए थे, तो वो उनके किसी छोटे एहलकार का, ये नहीं एसएचओ वगैरह का, किसी को फटा था उस होटल वाले के साथ ना, उसने छापा मार के 2 मर्द औरत को पकड़ा और उन पे पर्चा दे दिया बगैर बात सुने हुए। वो बाद में फिर वो जब तहकीकात हुई तो काम बाला में के इल्म में बात आई, तो उसको फिर वो मुलाज़मिन को सज़ा भी मिली और ये ख़त्म भी हुआ। ये गलतफ़हमी की बिना पे हो सकता है और ऐसे नहीं हो सकता। मुकदमा होता है जब जिनका कोई रिश्ता लीगली कोई रिश्ता नहीं है, बहन-भाई नहीं है, बाप-बेटी नहीं है, मियाँ-बीवी नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर फिर मुकदमा होता है। पर हमारे यहाँ पे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की कि कोई जी। महरम, गैर महरम वाला आप बात मेरी समझ रहे होंगे।